हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फ्लोरोसिन सोडियम स्ट्रिप के बारे में बताऊंगा कि एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का एक ऑप्थाल्मिक डायग्नोस में क्या यूज़ है और कौन से डायग्नोस में एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको फ्लोरोसिन स्ट्रिप के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का यूज़ कैसे किया जाता है और एक ऑप्थाल्मिक डायग्नोस में इसका यूज़ क्या है और कौन से डायग्नोस में एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए जो टॉपिक है वह शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप के आगे जो आप एक ऑरेंज कलर देख रहे हैं, यह एक डाई होती है, फ्लोरोसिन डाई होती है। तो इसी डाई से एक आंख को, एक कॉर्निया को स्टेन किया जाता है, एक डायग्नोस को, एक डिजीज को हाईलाइट किया जाता है कि यह कौन सी डिजीज है। तो इसीलिए एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का यूज एक ऑप्थाल्मिक डायग्नोस में किया जाता है। तो सबसे पहले है कॉर्नियल अल्सर। तो एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप का जो यूज है वह एक कॉर्नियल अल्सर में किया जाता है। उस अल्सर को हाईलाइट करने के लिए फ्लोरोसिन डाई को आंख के अंदर या फिर कॉर्निया के ऊपर उसको लगाया जाता है और उस जो अल्सर है उसको हाईलाइट किया जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें आपको 3 डायग्राम दिखाई गई है। पहली एक नॉर्मल जो लाइट है उससे देखी गई कॉर्निया की इमेज है। दूसरी इमेज है ग्रीन लाइट से देखी गई कॉर्निया की इमेज। तो आप ग्रीन लाइट से, और तीसरे नंबर पे जो इमेज है वह ब्लू लाइट से देखी गई इमेज है। तो आप ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट से एक स्लिट लैंप द्वारा एक कॉर्निया का जो डायग्नोस है वह कर सकते हैं। दूसरा है जब किसी पेशेंट के आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है। तो आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है? एक हार्ड लेंस होता है और कॉर्निया होता है वह सॉफ्ट होता है। तो जब एक आरजीपी लेंस को लगाने से पहले एक आंख का मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि जो आरजीपी लेंस होता है वह हार्ड लेंस होता है। तो उसका मेजरमेंट इस तरीके से किया जाता है कि जो आरजीपी लेंस है वह कॉर्निया के ऊपर पूरी तरह से फिट हो। तो जब कॉर्निया के ऊपर एक आरजीपी लेंस को लगाया जाता है तो सबसे पहले फ्लोरोसिन डाई से उस कॉर्निया को स्टेन किया जाता है और उसके बाद में आरजीपी लेंस को लगाया जाता है, ताकि जो आरजीपी लेंस है और जो कॉर्निया है उसके बीच में कोई एयर बबल्स ना रहे, वह आरजीपी लेंस पूरी तरह से उस कॉर्निया पे फिट हो। तो उसके लिए फ्लोरोसिन डाई का यूज किया जाता है। तो यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यह एक जो आरजीपी लेंस है उसको एक कॉर्निया पे फिट किया गया है। तो एक कॉर्निया का पूरी तरह से मेजरमेंट करने के लिए जो फ्लोरोसिन डाई है उसका यूज एक आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में किया जाता है। थर्ड नंबर है जब किसी ग्लूकोमा पेशेंट का एब्लेशन टोनोमीटर द्वारा टेस्ट किया जाता है तो उससे पहले जो कॉर्निया होता है उसको स्टेन किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है और उसके बाद में एब्लेशन टोनोमेट्री की जाती है। तो एक कॉर्नियल अल्सर में आरजीपी जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसकी फिटिंग में और एक एब्लेशन टोनोमेट्री में जो फ्लोरोसिन जो स्ट्रिप होती है या फिर जो फ्लोरोसिन डाई होती है उसका यूज एक ऑप्थाल्मिक डायग्नोस में किया जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप द्वारा एक आंख को जो स्टेन है वह किया जाता है। तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो यह एक फ्लोरोसिन स्ट्रिप है और उसके आगे जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं यह डाई है, एक फ्लोरोसिन डाई है। तो सबसे पहले जो पेशेंट है उसकी आंख में पैराकेन डाली जाती है और पैराकेन डालने के बाद में जो पेशेंट है उसकी जो लोअर आईलिड है उसको हल्का सा ऐसे नीचे किया जाता है और नीचे करने के बाद में जो फ्लोरोसिन स्ट्रिप है उसको आंख के अंदर
रखा जाता है। रखने के बाद में आँख को बंद करा दिया जाता है ताकि जो फ्लोरोसेंट डाई है वह पूरी तरह से कॉर्निया पे फैल जाए। और उसके बाद में फ्लोरोसेंट डाई निकाल दी जाती है और स्लिट लैंप पे उस पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो जब एक पेशेंट का स्लिट लैंप पे एग्जामिनेशन किया जाता है तो एग्जामिनेशन करने के लिए जो स्लिट लैंप की बीम होती है उसको ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट में देखा जाता है। तो स्लिट लैंप की जो बीम है उसको ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट करने के बाद ही आपको डायग्नोस का पता लग सकता है। तो जब भी आप एक फ्लोरोसेंट डाई से किसी पेशेंट को स्टेन करते हैं तो उसको ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट से ही देखें। तो ब्लू लाइट या फिर ग्रीन लाइट से ही आप एक डायग्नोस का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एक फ्लोरोसेंट स्ट्रिप का एक ऑप्थाल्मिक डायग्नोस में क्या यूज़ है और कैसे इसका यूज़ है जो किया जाता है। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।